याद करो 92 में हमारे पूर्वज गए थे अयोध्या। एडुकेटेड होने से वो लोग और ज्यादा बम बनाएगा। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया पर आज क्या है ट्रेंडिंग अपडेट जो हो रहा है वायरल। सऊदी अरब में 42 उम्रा ज़ायरीनों की भयानक हादसे में चली गई जान, नफरती मनाने लगे खुशियां। दिल्ली ब्लास्ट केस में रिलीज हुए 3 मुस्लिम डॉक्टर गोदी एंकर्स की पिट गई भद। जेंजी के लपेटे में एक और देश, शेख हसीना को फांसी की सजा। लेबनान, इसराइल और नफरती बोल पर किसने क्या कहा दिखाएंगे आपको। वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं हर छोटे बड़े वायरल अपडेट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई लोग, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, सऊदी अरब में हुए एक भयानक हादसे में 42 उम्रा ज़ायरीनों की जान चली गई, जिनमें से कई हैदराबाद की महिलाएं और बच्चे थे। उनकी बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई और कुछ ही पलों में आग ने सब कुछ घेर लिया, जिनमें 20 लेडीज और 11 मासूम बच्चे शामिल हैं। अब ऐसे में दोस्तों, सड़ी हुई मानसिकता के लोगों को देखिए किस तरह खुशियां मना रहे हैं। जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, गिद्ध जो इंसानों की मौत पर जश्न मनाते हैं। सऊदी अरब में भारत से लोग उम्रा करने गए थे। एक सड़क हादसे में 42 लोगों की मौत हो गई। खबर मिलने के बाद न्यूज़ पोर्टल ने पोस्ट किया। उसके बाद सड़ी मानसिकता के लोग उस पर हंस रहे हैं और अपने संस्कार का भी परिचय दे रहे हैं। वहीं दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 1 साल बाद होने वाले असेंबली इलेक्शन की सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान और उनके बेटे को 7 साल की सजा सुनाई गई है। फर्जी पैन कार्ड मामले में MP MLA कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। अभी हाल ही में वो जमानत पर बाहर आए थे। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया था कि अपने बेटे अब्दुल्ला को चुनाव लड़ाने के लिए उन्होंने अधिक उम्र दिखाने के लिए दूसरा पैन कार्ड बनवाया था, जिसमें आजम खान का नाम भी आया था। वहीं दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो NSA अजीत डोभाल की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल और शेयर की जा रही है। एक यूजर ने लिखा, भारत में ISI ने जासूसी के कामों के लिए मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को भर्ती किया है। अजीत डोभाल। And let me tell you one small thing. Now that I have been exposed as a man who is this thing, the number of persons that ISI has recruited for intelligence tasks in India, there have been more Hindus than Muslims. If you see all the number of cases from 1947 which have been these things under the official secret side to the counter-espionage cases, I think people in media must be these things that all these cases which come, some more than 4,000 cases. वहीं दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता पद यात्रा में देवकी नंदन ठाकुर ने मथुरा की बात करते हुए कहने लगे, कौन कौन चलना चाहता है मथुरा की तरफ। याद करो 92 में हमारे पूर्वज गए थे अयोध्या, उसके बाद हमें राम मंदिर मिला है। कौन कौन चलना चाहता है मथुरा की तरफ। याद करो 92 में हमारे पूर्वज गए थे अयोध्या, उसके बाद हमें राम मंदिर मिला है। वहीं दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो बांग्लादेश की ऑस्टेट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। बांग्लादेश की अदालत इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने बेदखल प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के मामले में दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है। मुकदमे में अदालत ने माना कि शेख हसीना ने पिछले साल हुए स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट में डेडली क्रैकडाउन का ऑर्डर दिया था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। वहीं दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो आपको याद होगा पालघर में 16 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन के दौरान 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। एक यूजर ने वीडियो शेयर किया और लिखा, पालघर में साधुओं की हत्या को लेकर बीजेपी ने काशीनाथ चौधरी को मुख्य आरोपी बताया था। तब बीजेपी के नेताओं ने काशीनाथ चौधरी को लेकर खूब हमला बोला था। अब खबर है कि काशीनाथ चौधरी को बीजेपी ने गाजे बाजे के साथ पार्टी की सदस्यता दिलवा दी है। यह है बीजेपी का दोहरा चरित्र। वहीं दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो NIA ने दिल्ली ब्लास्ट केस में पूछताछ के लिए हरियाणा के नूंह से गिरफ्तार किए गए 3 डॉक्टरों सहित 4 लोगों को रिहा कर दिया है। जांच कर रहे ऑफिसर्स को मेन एक्यूज डॉक्टर उमर उन नबी से इनका कोई ठोस रिलेशन नहीं मिला है। रिहा किए गए लोगों में डॉक्टर रेहान, डॉक्टर मोहम्मद, डॉक्टर मुस्तकीम और फर्टिलाइजर बिजनेसमैन दिनेश सिंगला हैं। अब दोस्तों, इस पर कांग्रेस स्पोकपर्सन ने लिखा, दिल्ली ब्लास्ट केस में 3 मुस्लिम डॉक्टर सहित 4 लोगों को NIA ने रिहा कर दिया। भाजपा का ट्रोल गैंग अब कैसे हिंदू मुसलमान करेगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो एक यूजर ने असम CM हिमंता विश्व शर्मा का वीडियो शेयर किया और लिखा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा का बड़ा बयान, मुसलमान जो जितना पढ़ा लिखा होगा वो उतना बड़ा आतंकवादी बनेगा। अनपढ़ मुसलमान से पढ़ा लिखा मुसलमान ज्यादा खतरनाक है। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं वो कभी देशभक्त नहीं हो सकते। आपने देखा
कि एडुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है वो कलर कभी चेंज नहीं होता है। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं वो लोग कभी भी भारतीय नहीं हो सकता है। अगर आप भारतीय नहीं हो सकता है कभी भी आप भारत माँ को माँ नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमें निरंतर सतर्क रहना चाहिए। और ये जो बात हमें बताया गया था कि एडुकेशन होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो नहीं। एडुकेटेड होने से वो लोग और ज्यादा बम बनाएगा। अगर मन में खुद है तो एडुकेटेड होने से भी वो लोग खराब काम ही करेगा। एडुकेटेड होने का गारंटी ये नहीं है कि वो अच्छा काम ही करे। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में शामिल होने वाले राजपाल यादव, शिल्पा शेट्टी और एकता कपूर को लेकर एक यूजर ने खबर शेयर करते हुए लिखा, शिल्पा शेट्टी एक व्यवसायी से 60 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है। राजपाल यादव मुख्य रूप से चेक बाउंस और लोन न चुकाने से जुड़े मामलों के आरोपी हैं। एकता कपूर इन पर सैनिकों के अपमान का आरोप और पॉक्सो मामला है। पदयात्रा में शामिल इन लोगों के भक्ति भाव से ज्यादा तो इनके केसों की विविधता चमक रही है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो एंकर अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं कि आज जब मैं लंदन यूके से उड़ान भरकर भारत में उतरता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं एक डेवलपिंग से डेवलप्ड वर्ल्ड में आया हूं। It was a different world. Today, sir, when I land from Heathrow and I land in Bengaluru or I land in Mumbai, I feel I've come from a developing to a developed world today. वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो लेबनान के स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन के बावजूद इजराइल ने ब्लू लाइन पर दीवार बनाने का काम कंटिन्यू रखा है। दरअसल इजराइल को घुसपैठ और हमलों को रोकना है, खासकर हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप से। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो एक और जेंजी मूवमेंट मेक्सिको में सरकार के खिलाफ करप्शन को लेकर शुरू हो चुका है। देश में बढ़ते वायलेंट क्राइम्स, ड्रग्स, गैंगवार, गवर्नमेंट सिस्टम में स्कैम इस जेंजी मूवमेंट का मेन रीजन है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो आजाद समाज पार्टी के एक फाउंडर मेंबर ने एक बीजेपी लीडर का वीडियो शेयर किया, जहां वो लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता का चमार भी आतंकवादी है जैसा जहरीला बयान बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता का असली चेहरा दिखाता है। गाजियाबाद से लेकर पूरे प्रदेश में बीजेपी नफरत और जातिवादी जहर घोलने की राजनीति ही करती रही है। प्रोफेसर भी आतंकवादी है, लेक्चरर भी आतंकवादी है, प्रोफेसर भी आतंकवादी है, लेक्चरर भी आतंकवादी है, MBA किया भी आतंकवादी है, प्रोफेसर भी आतंकवादी है, लेक्चरर भी आतंकवादी है, इमाम भी आतंकवादी है, घास खोदने वाला भी आतंकवादी है, मैकेनिक भी आतंकवादी है। पढ़ाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो एंकर चित्रा त्रिपाठी और गिरिराज सिंह के बीच हुए इंटरव्यू की एक क्लिप शेयर करते हुए रागिनी नायक ने चित्रा त्रिपाठी को ट्रोल करते हुए लिखा, सत्ता के आगे नतमस्तक, चरण चाटू पत्रकारिता का स्तर देखिए। गिरिराज सिंह चित्रा त्रिपाठी को फूट डालने वाली मंथरा कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि आपके एडिटर को आपके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, और चित्रा त्रिपाठी ऐसी बेइज्जती पर खीसे निपोर रही हैं। खाली एक लाइन में बोलना है कि भाई मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इसलिए आपसे पूछता हूं कि हम लोग तो बोल ही रहे हैं, आप जो फूट डालने का मंथरा वाला काम करेंगी, ये नहीं चलने वाला है। जहां पर आग रहती है धुआं वहीं से उठता है। फिर मैं पूछ रही हूँ मुख्यमंत्री क्या नीतीश बनेंगे? फिर आप कह रहे हैं आप ही मंथरा वाला काम करिए। जवाब तो आप दे नहीं पा रहे हैं गिरिराज जी, और उल्टा आप आरोप मीडिया पर मढ़ दे रहे हैं। अरे जवाब तो हमारे नेता ने दे दिया है कि बिहार में न मुख्यमंत्री का सीट खाली है, न दिल्ली में PM का सीट खाली है। हाँ। इसके बाद अगर आप जैसे विद्वान पत्रकार को और समझाना पड़े तो शायद आपके एडिटर को आपके विषय में कुछ सोचना पड़ेगा। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। वायरल खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।